ये चेचवा चैनल है और चेचवा चैनल में आज के खास मेहमान हमारे बीच श्री चंद सिंह दासपा जी आ चुके हैं। वे बताएंगे किस तरह से इस बार उन्होंने अपना बर्थडे मनाया और कब से उन्होंने अपना बर्थडे मनाना आरंभ किया। तो खास मेहमान श्री चंद सिंह दासपा जी अपने बारे में रोचक तथ्य लेकर आएंगे। तो सुनिए श्री चंद सिंह दासपा जी से। तो एक बार जोरदार तालियां चंद सिंह दासपा जी के लिए। मेरे शोनानंद है मेरे प्यार, 20 सितंबर सामने आज the celebrations of birthday। आज मेरा जन्मदिन है 14 जुलाई 1968 डेट ऑफ बर्थ। तब से यही रहा जहाँ तक मुझे याद है। शुरू में मैं प्राइमरी पाठशाला कौवाधार, फिर प्राइमरी पाठशाला सेवलाधार, उसके बाद नमजला, उसके बाद मुनस्यारी राजकीय इंटर कॉलेज मुनस्यारी। फिर वहाँ से पिताजी के उसमें आया कि मैं अपने बेटे को कहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजता हूँ। तो वो समय रहा 1977-78 का, जब उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को जो है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल पढ़ने भेजूंगा। और वाकई वो दिन थे पिताजी के कहे हुए शब्द, बेटा तुझे मुनस्यारी से बाहर पढ़ने को जाना पड़ेगा। तब मेरे दिलो दिमाग में ये था कि दुनिया गोल है, तो मैं मुनस्यारी में जितना गोल दिखता था लगता था दुनिया यही है। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, इससे भी बाहर जाना है। तो मुझे सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में पढ़ने का उतना हर्ष नहीं हुआ जितना कि मुझे इस दुनिया से बाहर जाने के लिए हर्ष हुआ। तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी हुई, उसमें मैंने ट्यूशन्स और पढ़ाई किया अपने दोस्तों के साथ। और जो मैंने ट्यूशन्स दिया, जो मेरे गुरु रहे स्वर्गीय डॉक्टर शेर सिंह पांगते जी, उन्होंने बहुत तालीम दी हम लोगों को और हमेशा मेरी उन्होंने काफ़ी पढ़ाई किया। तो मैं अव्वल रहा। तो जब सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए जब घर से बाहर निकले हम लोग, तो मेरे लिए सब कुछ नया, सब कुछ पहली बार। बस में बैठना पहली बार, मुनस्यारी से बाहर चलना पहली बार। तो ऐसा लग रहा था मानो मैं दुनिया से बाहर निकल गया हूँ और एक मिनट के लिए भी अपने आंखों को झपकाऊं नहीं, कहीं ये देखने से मिस न हो जाए। होटल में रहना पहली बार, होटल का खाना खाना पहली बार, हर चीज पहली बार हो रहा था। तो वो दिन मेरे अच्छे रहे। तो और इसी तरह से काफी समय तेजी से बढ़ा। फिर सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में आया, काफी वहाँ पढ़ाई लिखाई हुआ। उसके बाद है फिर मैं आया यहाँ पे लखनऊ पढ़ा, लखनऊ में डिग्री किया। उसके बाद फिर नौकरी में आने जाने लग गए, ट्यूशन भी पढ़ाया मैंने। फिर सबसे पहला जॉब मुझे जो ऑफ़र हुआ ऑयल कंपनी से हुआ एज ए सेल्स ऑफिसर। वहाँ पर मैंने कुछ महीनों काम किया। उसके बाद मैं LIC में आया। हाँ, उस समय एक ख्वाब था कि मैं IAS की तैयारी करूँ मैं, लेकिन वो एग्ज़ाम दे नहीं पाया। उसके बाद LIC में आया। LIC में मैं फिर सबसे पहले मेरी सिलेक्शन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता के बाद मैं एक जगह सतना MP में पड़ता है, फिर वहाँ आया। उसके बाद मैं ग्वालियर आया। ग्वालियर के बाद मैं फिर दिल्ली आया। दिल्ली के बाद मैं लुधियाना गया। लुधियाना के बाद मैं वापस दिल्ली आया। दिल्ली के बाद मैं वापस है फिर गया मैं वहाँ पे ग्वालियर गया। ग्वालियर में रहने के बाद फिर से वापस मैं जो है यहाँ पर दिल्ली में आया। तो इस तरह से जो है ये चीज़ चलती रही। और मेरा क्षमा चाहूँगा श्री चंद सिंह दासपा जी आपसे। तो थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, शीघ्र आते हैं फिर से खास बात श्री चंद सिंह दासपा जी से। उन्हीं की ज़ुबानी वो बताएंगे किस तरह से उन्होंने पहला बर्थडे मनाया, जब उनके पूरे मुंह में उनके साथियों ने केक पोत दिया था। तो कहीं नहीं जाइएगा, तो सुनते हैं फिर से चंद सिंह दासपा जी से। Today's birthday is being celebrated, but if I recall my days,
इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन का जो था ये बहुत ऑफ लेट आया, ये पहले नहीं होता था ऐसा। हम लोग गांव में थे, वी वर नॉट नोइंग विच डे वी बॉर्न, सो फॉर अस एवरी डे वाज अ गुड डे। लेकिन जब से हम लोग जो है नया ये कॉन्सेप्ट हुआ, लोगों का जो है सोशल मीडिया का रहा, और जो बच्चे जो है वेस्टर्नाइज कल्चर में घुले मिले, तो वहाँ से ये चीज़ होने लग गया कि भाई बर्थडे है, मदर्स डे है, फादर्स डे है, हर तरह का जो है डे तब आने लग गया है। तो बर्थडे का ऑफ लेट हम लोगों को जो है ये हुआ। हाँ, हमारे बच्चे जब पैदा हुए तब तक जो है ये चीज़ें हमारे दिमाग में आया था कि बर्थडे सेलिब्रेशन है करके, लेकिन जो मैं अपना कहूँगा तो हम लोगों ने ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट कभी नहीं किया हम लोगों ने। बट हाँ, जब हम लोग यहाँ पर आ गए तो मेरा तो कभी इच्छा नहीं हुआ कि मैं अपने बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। हाँ, बच्चों ने ज़रूर कहा कि भाई पापा आज आपका बर्थडे है। उसके बाद क्योंकि ऑफिस में भी जाते हैं, ऑफिस में भी काम है, तो ऑफिस मेट्स ने भी कहा सर टुडे इट इज़ योर बर्थडे, सो विद दैट वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग इट। बट जो घर में है माता जी जो कहते हैं कि भाई अलग से पकवान बनाना है, खीर बनाना, ये बनाना, अब जाके ये आया है, पहले ऐसा नहीं था। तो आई स्पेंड माई, और जब मैं जॉब में आया एट द एज ऑफ 23 आया होगा, तो 23 साल तक तो मैंने बर्थडे नहीं बनाया। 23 के बाद फिर 24वां साल में मैं जॉब में आएगा, देन दे सेलिब्रेट माई बर्थडे इन लाइक। फिर मुझे लगा वाह यार, जो पहली बार जो केक लाया पूरा मुंह में पोत दिया, मुझे याद है आज भी वो दिन मेरे साथी वालों ने मुझे कितना अधिक जो है लगाया था केक, है ना। वी सेलिब्रेटेड सिंस दैट ईयर आई हैव बीन कंटिन्यूअसली celebrating my birthday, and my batchmates, my schoolmates, my the subordinates, all are taking care about my particular this day. Come with the happy smile, with the all bouquet, with small gifts, unforgettable. तो since 24 साल के बाद अब मैं 52 साल का हो गया हूँ, तो 52 साल और 24 साल को घटा के उतना साल ही मैंने बर्थडे मनाया है। So it's going on, going on, going on. तो खानी खाओ बनिए। तो इसी तरह से कुछ अपनी बातें चेचवा चैनल में आपके लिए। थैंक यू। तो आपका विशेष धन्यवाद श्री चंद सिंह दासपा जी, आपने विस्तार से अपने बारे में बताया, कहाँ कहाँ किस किस स्कूल में आपने पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद जो बर्थडे सेलिब्रेशन रहा, किस तरह से आपने अपना पहला बर्थडे मनाया, और बहुत रोचक बातें आपने कहा। तो हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा। तो श्रोताओं, एक बार जोरदार तालियां श्री चंद सिंह दासपा जी के लिए।